मेरे प्यारे बच्चों, जीवन की राह पर चलते हुए कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब सत्य अचानक सामने आ जाता है। वह सत्य जो बरसों से छिपा था, जिसे छुपाने की कोशिश की गई थी, जिसे दबी आवाजों में कहा जाता था, वह अचानक सबके सामने प्रकट हो जाता है। और जब सत्य उजागर होता है तो पूरे घर, पूरे समाज और पूरे रिश्तों में हलचल मच जाती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रही हूँ। ये केवल किसी एक परिवार या एक रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की दास्तान है जो अपने जीवन में कभी न कभी छल, प्रेम, वासना और सच्चाई के टकराव से गुजरता है। ये कथा एक लड़की के जीवन की है, जिसका प्रेमी उसका राज छुपाकर बैठा था, और जब ये राज सामने आया तो न केवल उसके घर बल्कि पूरे समाज में अफरा तफरी मच गई। माँ काली का ये संदेश केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है जिसमें हम सब अपना चेहरा देख सकते हैं। रात का समय था, आकाश में बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली कौंध रही थी। गांव के उस छोटे से मकान में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। घर के आंगन में सब इकट्ठा थे, माँ, पिता, भाई, पड़ोसी और रिश्तेदार। सबकी नजरें एक ही ओर लगी हुई थीं। उस लड़की का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी आंखें सवालों से भरी थीं, क्यों? आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? उसका प्रेमी, जिसके साथ वह भविष्य के सपने देख रही थी, आज उसी की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। वह राज जो छुपा हुआ था, अब उजागर हो गया था। उसका प्रेमी लंबे समय से दोहरी जिंदगी जी रहा था। बाहर से वह मासूम, प्रेम करने वाला, आदर्श युवक था, लेकिन भीतर से वह स्वार्थ, लालच और छुपे हुए रिश्तों का शिकार था। लड़की ने जब पहली बार उससे मुलाकात की थी, तब उसने महसूस किया था कि उसकी आंखों में सच्चाई है। उसकी मुस्कान में अपनापन था। उसका स्पर्श मानो दुनिया की सारी पीड़ा मिटा देता था। पर उसे क्या पता था कि वही इंसान एक दिन उसकी जिंदगी को सवालों के घेरे में खड़ा कर उस दिन अचानक गांव में खबर फैल गई, उसका प्रेमी पहले से ही किसी और रिश्ते में बंधा हुआ है। उसके घरवाले उसकी शादी कहीं और पक्की कर चुके हैं। ये सुनते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा था कि उसका प्रेमी केवल उसका है, लेकिन अब हकीकत सामने थी। घर के आंगन में जब ये बात आई तो सब एक दूसरे को देखने लगे। माँ रोने लगी, पिता क्रोध से भर गए और भाई ने मुठियां भींच लीं। घर में अफरा तफरी मच गई। मेरे बच्चों, जब सत्य सामने आता है तो वह चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, वह तुम्हें मुक्त कर देता है। प्रेम में छल कभी स्थायी नहीं होता। जिस रिश्ते की नींव सच्चाई पर नहीं रखी जाती, वह टूटने के लिए ही बनता है। वह लड़की सोच रही थी, मैंने अपना सब कुछ उस इंसान को सौंप दिया। मैंने अपने भविष्य को उसके भरोसे पर रखा, लेकिन आज सब बिखर गया। उसकी आंखों से बहते आंसू केवल दर्द के नहीं थे, बल्कि उस भरोसे के टूटने के थे जो उसने अपने प्रेमी पर किया था। गांव के लोग कहने लगे, देखा, यही होता है जब लड़कियां आंख मूंदकर प्रेम करती हैं। लड़के का राज तो अब खुल ही गया, अब आगे क्या होगा? हर जुबान पर बातें थीं, हर चेहरे पर सवाल थे। मेरे बच्चों, दूसरों की बातों से कभी मत टूटो। समाज केवल तमाशा देखता है, लेकिन तुम्हारे जीवन का निर्णय केवल तुम्हें लेना है। ये पीड़ा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई। लड़की ने तय किया, मैं रोऊंगी नहीं, मैं टूटूंगी नहीं, मैं अपने जीवन को इस धोखे की वजह से बर्बाद नहीं करूंगी। माँ काली मेरी साक्षी हैं, वो मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालेंगी। उसके शब्दों में आस्था थी, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। घर का आंगन लोगों से भर गया था। कोई रिश्तेदार लड़की के आंसू पोंछ रहा था, कोई पिता को समझा रहा था कि गुस्से में आकर कोई गलत निर्णय न ले लें। पड़ोसी फुसफुसा रहे थे और घर का माहौल और अधिक भारी हो रहा था। पिता बार बार कहते, मैंने इस घर को इज्जत के सहारे खड़ा किया है। मेरी बेटी के साथ ऐसा धोखा हुआ है, मैं यह अपमान कैसे सह लूं? माँ बिखर चुकी थीं। उनके मन में एक ही सवाल था, क्यों भगवान, क्यों मेरी बेटी को ही ये दर्द दिया? उसने तो केवल सच्चा प्रेम किया था। भाई का खून खौल रहा था। वह कह रहा था, मुझे बस उस लड़के से मिलवा दो, मैं उसका झूठ उसी के चेहरे पर पटक दूंगा। लेकिन लड़की चुप थी।
उसकी चुप्पी सब पर भारी पड़ रही थी। लड़की अपने कमरे में चली गई। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद से कहा, क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने किसी से प्रेम किया? क्या भरोसा करना पाप है? क्या मैं इतना कमजोर हूं कि इस धोखे के बाद टूट जाऊं? उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें अब एक अजीब सी दृढ़ता झलक रही थी। लड़की थककर मां काली की मूर्ति के सामने बैठ गई। उसने दीपक जलाया और आंसुओं में डूबकर बोली, मां, अगर आप सचमुच मेरी साक्षी हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे सहारा दीजिए। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ मानो कमरा प्रकाश से भर गया हो। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके कानों में एक गहरी, शक्तिशाली आवाज गूंजने लगी। मेरी बेटी, मत डर। धोखा तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें खड़ा करने के लिए आया है। सत्य सामने आया है, अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचाननी होगी। जब कोई अपना तुम्हें धोखा देता है, तो समझो कि वह रिश्ता पहले से ही खोखला था। ये सत्य का प्रकट होना तुम्हारे लिए वरदान है, बोझ नहीं। तुम अब उस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो झूठ पर टिका था। लड़की ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसका आधा दर्द हल्का हो गया हो। बाहर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब इसकी शादी कौन करेगा? लड़की ने ही जरूर कुछ किया होगा, तभी लड़के ने धोखा दिया। ये परिवार अब समाज में कैसे मुंह दिखाएगा? ये बातें लड़की तक भी पहुंच रही थीं, पर इस बार वह कांप नहीं रही थी। उसके भीतर मां काली की वाणी गूंज रही थी। उसने बाहर आकर सबके सामने कहा, आप सब मेरी चिंता मत कीजिए। यह मेरा जीवन है और इसका निर्णय मैं ही लूंगी। अगर कोई रिश्ता छल पर आधारित है तो वह मेरे लिए वरदान नहीं, बोझ है। आज मां काली ने मुझे दिखा दिया कि झूठ कितना भी सजाया जाए, एक दिन उसका चेहरा सबके सामने आ ही जाता है। उसके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि सब लोग चुप हो गए। मेरी बेटी, जब समाज तुम्हारे खिलाफ बोले तो याद रखना, समाज केवल तमाशा देखता है। वह तुम्हारे दुख में साथ नहीं देता। तुम्हारा सच्चा सहारा केवल तुम्हारा साहस और तुम्हारा विश्वास है। लड़के के घर में भी हंगामा मचा हुआ था। वहां उसकी असलियत खुल चुकी थी। उसके माता पिता शर्मिंदगी से झुक गए थे। रिश्तेदार कहने लगे, तुम्हारा बेटा तो हमें धोखा देने वाला निकला। लड़का सोच रहा था, काश मैंने सच पहले ही बता दिया होता। आज मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। लेकिन अब बहुत देर। लड़की ने निश्चय किया, मैं इस धोखे को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी शक्ति बनाऊंगी। मैं साबित करूंगी कि एक औरत किसी के भरोसे की मोहताज नहीं है। मां काली मेरी शक्ति है और मैं अब अपनी राह खुद चुनूंगी। मेरी बेटी, सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ और पारदर्शी हो। अगर कोई प्रेम छल पर टिका है तो वह प्रेम नहीं, मोह है। तुम मोह से मुक्त हो गई हो। अब अपनी आत्मा को पहचानो और अपने जीवन को नए प्रकाश की ओर मोड़ो। उसके शब्दों ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। मां ने बेटी को गले लगाया और कहा, तू सच में मेरी शेरनी है। मां काली की संतान है। भाई ने सिर झुका लिया और बोला, बहन, आज मैंने समझा कि असली ताकत बदले में नहीं, बल्कि सच्चाई को स्वीकार कर आगे बढ़ने में है। रात की आंधियां थम चुकी थीं। घर का आंगन, जो कल तक अफरा तफरी और रोने की आवाजों से भरा था, आज थोड़ा शांत लग रहा था। लड़की सुबह सुबह स्नान करके मां काली की मूर्ति के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि दृढ़ता और आत्मबल की चमक थी। मां, आपने मुझे ये सिखाया कि धोखा भी एक वरदान हो सकता है। अब मैं अपने जीवन को फिर से संवारूंगी। मुझे इतना बल दीजिए कि मैं दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकूं। जब लड़की बाहर आई तो कुछ औरतें उसके पास आईं और बोलीं, बेटी, तू बहुत हिम्मत वाली है। हमने भी जीवन में धोखा सहा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। मां काली ने सिखाया है कि डरना नहीं चाहिए। अगर कोई हमें धोखा देता है, तो वह हमें तोड़ नहीं सकता, बल्कि हमें और मजबूत बना सकता है। उसके शब्द जैसे सबके दिल में उतरते चले गए। मेरे बच्चों, जब भी जीवन में कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, तो समझो कि यह तुम्हें अपने भीतर की शक्ति दिखाने का अवसर है। जो इंसान सत्य पर खड़ा है, उसे कोई हिला नहीं सकता।
धोखा केवल झूठे रिश्ते को हटाता है ताकि तुम्हें सही राह मिल सके। लड़की ने तय किया कि अब वह अपने जीवन को दूसरों के भरोसे पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और आत्मबल पर खड़ा करेगी। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, घर के कामों में परिवार का हाथ बटाने लगी और गांव की दूसरी लड़कियों को भी प्रेरित करने लगी। वह कहती, अगर हम अपने आत्मसम्मान को थाम लें तो कोई हमें छोटा नहीं कर सकता। धीरे धीरे गांव के लोग, जो पहले उसे ताने देते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। ये लड़की सच में मां काली की शक्ति है। इसने हमें दिखाया कि धोखा जीवन का अंत नहीं है। समाज की सोच बदलने लगी। जब एक स्त्री दृढ़ निश्चय कर ले तो पूरा संसार उसकी राह में आने वाली रुकावटों को हटा देता है। याद रखो, स्त्री केवल सहन करने के लिए नहीं बनी, वह सृजन और शक्ति की मूर्ति है। उधर वो लड़का जिसने धोखा दिया था, अब पछतावे में डूबा हुआ था। उसके घर में लोग उससे सवाल कर रहे थे, रिश्तेदार मुंह मोड़ रहे थे। उसने सोचा था कि झूठ छुप जाएगा, लेकिन अब सच सामने आने के बाद उसका आत्मविश्वास भी टूट गया था। वह मन ही मन कह रहा था, काश मैंने सच्चाई पहले ही बता दी होती। आज मेरी दुनिया उजड़ चुकी है और जिस लड़की ने मुझ पर भरोसा किया था, वही अब मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई है। लड़की ने गांव के चौपाल पर खड़े होकर कहा, आज मेरा धोखा केवल मेरी कहानी नहीं रहा, ये हर उस लड़की की कहानी है जिसे समाज ताने देता है। मैं चाहती हूँ कि कोई और लड़की इस दर्द से न गुजरे। हम सबको अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि प्रेम सच्चाई पर टिका होना चाहिए, छल पर नहीं। उसकी आवाज़ गूंज रही थी। लोग चुपचाप सुन रहे थे और कईयों की आंखों में आंसू थे। मेरे बच्चों, रिश्तों की असली पहचान कठिन समय में होती है। जो रिश्ता कठिनाई में साथ न दे, वह कभी सच्चा नहीं था। तुम सत्य और साहस को थाम लो, पूरा संसार तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। लड़की के पिता अब पहले जैसे टूटा हुआ महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, आज तूने मेरी इज्जत को और ऊंचा कर दिया है। तूने दिखा दिया कि मेरी बेटी किसी से कम नहीं है। माँ ने आशीर्वाद दिया, माँ काली तेरे साथ हैं। तू जैसी बेटियां इस धरती की शान हैं। भाई ने बहन का हाथ पकड़कर कहा, अब तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। मेरी बेटी, तू अब अपने दर्द को प्रेरणा में बदल चुकी है। अब तू केवल एक पीड़ित लड़की नहीं रही, बल्कि शक्ति की प्रतिमा बन गई है। जा, अपने जीवन को नया अध्याय दे। तेरी कहानी अब औरों की राह रोशन करेगी। मेरे बच्चों, ज्ञान सबसे बड़ा शस्त्र है। जब तुम्हारे पास शिक्षा और आत्मविश्वास है, तब कोई तुम्हें छोटा नहीं कर सकता। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, उन्हें रोककर मत रखो। वे शक्ति की मूर्ति हैं। कहानी अब उस मुकाम पर थी जहां लड़की का दर्द उसकी ताकत बन चुका था। कल तक आंसुओं से भरी आंखें अब उम्मीद और आत्मविश्वास से चमक रही थीं। उसने अपने कमरे में रखी मां काली की तस्वीर के सामने प्रणाम करते हुए कहा, मां, आपने मुझे अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर बढ़ना सिखाया। अब मैं अपनी इस शक्ति का उपयोग दूसरों के लिए करूंगी। लड़की ने ठान लिया कि वह आगे की पढ़ाई पूरी करेगी। उसने किताबों को फिर से खोला और दिन रात मेहनत करने लगी। पढ़ाई के साथ साथ उसने गांव की और लड़कियों को भी इकट्ठा करना शुरू किया। वो उन्हें समझाती, हमारी जिंदगी की कीमत केवल शादी से नहीं तय होती। हम खुद भी कुछ बन सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। धीरे धीरे उसकी बातें असर करने लगीं। गांव की कई लड़कियां, जो पहले चुपचाप घर के कोने में बैठ जाती थीं, अब पढ़ाई और हुनर की ओर बढ़ने लगीं। मेरे बच्चों, ज्ञान सबसे बड़ा शस्त्र है। जब तुम्हारे पास शिक्षा और आत्मविश्वास है, तब कोई तुम्हें छोटा नहीं कर सकता। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, उन्हें रोककर मत रखो। वे शक्ति की मूर्ति हैं। कुछ ही महीनों में वो लड़की गांव में मिसाल बन गई। लोग, जो कल तक ताने मारते थे, अब कहते, देखो, ये वही है जिसने धोखे को अपनी ताकत बना लिया। आज हमारी बेटियां इससे प्रेरणा ले रही हैं। उसकी कहानी अब केवल उसका दर्द नहीं रही, बल्कि पूरे समाज की सीख बन चुकी थी। उधर, जिसने उसे धोखा दिया था, उसकी हालत और बिगड़ चुकी थी। उसके रिश्तेदार उससे मुंह मोड़ चुके थे।
वह अकेला पड़ गया था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर उस लड़की से मिलने की कोशिश की। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा देकर सबसे बड़ा पाप किया है। आज मैंने सब खो दिया है। लड़की ने शांति से उत्तर दिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन याद रखो, माफ करना यह नहीं है कि मैं फिर से वही रिश्ता स्वीकार कर लूं। माफी का मतलब है कि मैं अपने दिल से नफरत का बोझ उतार रही हूँ। उसके इस उत्तर ने सबको चुप कर दिया। मेरे बच्चों, माफ करना सीखो, लेकिन भूलना नहीं। माफी तुम्हें मुक्त करती है, पर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है। हर चोट से सीख लो, ताकि अगली बार वही गलती न हो। समय बीता, लड़की ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी भी पाई। अब वो आत्मनिर्भर थी। उसने अपने गांव में एक छोटा सा केंद्र खोला, जहां लड़कियों को पढ़ना लिखना, सिलाई कढ़ाई और हुनर सीखना सिखाया जाने लगा। उसका सपना था, हर लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो, ताकि कोई भी उसे धोखे या निर्भरता की जंजीरों में न बांध सके। पिता ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी, तूने वह कर दिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तू सच में माँ काली की शक्ति है। माँ ने आशीर्वाद दिया, तेरी राह में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। माँ काली हमेशा तेरे साथ रहेंगी। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुझसे सीखूंगा कि असली ताकत क्या होती है। मेरे बच्चों, याद रखो, जीवन में जो भी होता है, वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए होता है। धोखा, दर्द, असफलता, ये सब साधन हैं ताकि तुम अपनी असली शक्ति पहचान सको। तुम किसी और के सहारे पर नहीं, अपनी आत्मा की शक्ति पर जियो। प्रेम वही सच्चा है जिसमें छल न हो, और शक्ति वही है जो दूसरों को भी सहारा दे। लड़की अब केवल एक कहानी की पात्र नहीं रही, वह माँ काली की प्रेरणा का जीवंत उदाहरण बन चुकी थी। उसकी जिंदगी ने सबको सिखाया, सत्य छुपाया नहीं जा सकता। धोखा अंत नहीं, नई शुरुआत है। औरत केवल सहने के लिए नहीं बनी, वह जगाने और बदलने के लिए बनी है। जय माँ काली। जो भी सच्चाई और साहस के मार्ग पर चलेगा, माँ उसकी रक्षा करेगी। इस प्रकार तुम्हारे प्रेमी का राज अब सबके सामने आ चुका है। केवल एक परिवार की अफरा तफरी की कहानी नहीं रही, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए संदेश बन गई जो जीवन में धोखा, दर्द और संघर्ष झेल रहा है। सच्चाई एक दिन सामने आकर ही रहती है। धोखा हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। माँ काली की शक्ति हर उस दिल में है जो हार मानने के बजाय उठ खड़ा होता है।